बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिकल साइंस आज हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्या है कि द ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज दैट कंट्रोल पीपल, इलेक्ट लीडर्स, ओपिनियन, देयर वोटर्स एंड help citizens to know their responsibilities in the society is called political science। पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं? ये एक सोशल साइंसेस का एक ब्रांच है कि जिसमें लीडर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं वोटर के ओपिनियंस के थ्रू, और जो आपके सिटीज़न है उसको हेल्प किया जाता है, और सिटीज़न को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन होती हैं सोसाइटी में, और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन इसका ये है कि जो ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर था अरिस्टोटल, अरिस्टोटल फर्स्ट वाज द फर्स्ट थिंकर टू यूज द टर्म पॉलिटिक्स। और वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है? इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस। पॉलिस मीन्स सिटी स्टेट। इसका मतलब क्या है कि वो कहते हैं जो अरिस्टोटल था, ये ग्रीक फिलोसफर था अरिस्टोटल, और फर्स्ट थिंकर था, और उसने ये टर्म यूज़ किया था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है और ये डिराइव हुआ है पॉलिस से, और पॉलिस का मतलब क्या है? सिटी स्टेट है। और ये उस वक्त में एक सिटी स्टेट था एक्सक्यूज मी, कि एथेंस जो था, एथेंस एक सिटी स्टेट था इस तरह उस वक्त में। तो अरिस्टोटल के टाइम में फिर प्लेटो ने फिर उधर एकेडमी भी बनाई थी, प्लेटो एकेडमी। तो वो उस सिटी के बारे में, उस सिटी स्टेट के हवाले से बात कर रहे कि उस सिटी स्टेट के थ्रू ये वर्ड आए हैं, टर्म, ये पॉलिटिक्स वर्ड जो है ये उधर से आया है। ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है एक सिटी स्टेट। ठीक है, अच्छा। इंट्रोडक्शन में ये है कि अरिस्टोटल से ये शुरू होता है, और फिर प्लेटो आता है, और इसके साथ साथ अरिस्टोटल और प्लेटो के बाद और जितने आपके वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो आते हैं। ठीक है, और वो मुख्तलिफ थीरीज़ जो है, मुख्तलिफ फ़िलासफ़ीज़ जो है, यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल हो गया, बहुत सारे और फिलोसफर्स हैं कि वो बिल्कुल। क्या करते हैं, उन्होंने बहुत सारे थीरीज़ जो है पॉलिटिकल साइंस के हवाले से पेश की है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स अगो जो है ये शुरू हुआ है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें स्टेट की स्टडी करते हैं, और ये शुरू भी स्टेट से होता है और ख़त्म भी स्टेट पे ही होता है। बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट, समझ के, यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्टेट, इट बिगिंस विद द स्टेट, इट एंड्स विद द स्टेट। ठीक है, अच्छा। इसमें क्या है, इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैन इन द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग हिमसेल्फ। यानी इसमें ये है, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक मैन की स्टडी जो अ, उस प्रोसेस को, जो अपने आप को वो गवर्न करते हैं। ठीक है, जब उसको हम स्टडी करते हैं उस गवर्निंग प्रोसेस को, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। और इट डील्स विद जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसमें हम स्टेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं, और गवर्नमेंट के जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा। इसका नेचर किस तरह है, यानी पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है? इस पे डिफरेंट व्यूज़ हैं, और हम पढ़ते हैं there are different views on the nature of the politics. For example, political science has a scientific nature. इसकी नेचर जो है वो साइंटिफिक है। साइंटिफिक किस तरह है कि इसमें एक, फॉर एग्जांपल, ये एक प्रॉब्लम आता है तो उस पर पहले हाइपोथेसिस, फिर उसकी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें,
और फिर उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिडक्शन होता है, कयास जिसे कहते हैं, और उससे फिर एक थीरी बनती है, और उस थीरी के बाद अगर उस थीरी में फॉर लॉन्ग टाइम उसमें चेंज ना आए तो उससे लॉ भी बनता है। ठीक है, तो ये उसका नेचर है कि एक सिस्टमेटिक स्टडी है, एक साइंटिफिक स्टडी है, एक लॉजिक और बेस्ड स्टडी है। समझ गए? तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स कैन बी स्टडी इन अ सिस्टमेटिक मैनर, यानी एक प्रॉपर वे, एक सिस्टमेटिक अंदाज से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज लाइक अदर साइंसेस हैज एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल लॉज। इसमें एब्सोल्यूट लॉज है, यूनिवर्सल लॉज है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर थीरीज में फॉर द लॉन्ग टाइम चेंज ना आए तो उससे लॉ बनता है, और लॉ अगर पॉलिटिकल साइंस में लॉज है तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है और इसमें एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल लॉज है लाइक अदर साइंस। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक प्रेडिक्शन इन पॉलिटिक्स। इसमें यह भी है कि आप पॉलिटिक्स के हवाले से प्रेडिक्शन दे सकते हैं, पेशन गोई दे सकते हैं। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि इट इज सेड दैट एक्सपेरिमेंटेशन इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। आप हिस्ट्री के थ्रू आप देखते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको हिस्ट्री से पता लग जाता है। एक प्रेसिडेंट आपके पास मौजूद होता है कि पहले इस तरह हुआ था, उसका रिजल्ट ये था, अब ये इस तरह होगा। आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और आप जो है एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे स्कोप की बात हो रही है कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है। स्कोप दो तरह के हैं, ये डिफरेंस जो है आपने ज़रूर समझना है। अगर ये आपको समझ ना आया तो आपको स्कोप का कभी भी समझ नहीं आएगा। स्कोप दो तरह की है। एक जो हम आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं वो इस सेंस में है कि हम देखते हैं, हम कहते हैं कि स्कोप ये है, फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड है, उसका स्कोप ये है कि उसमें लोग ज़्यादा जा रहे हैं, पैसे ज़्यादा हैं, डॉक्टर बनते हैं, और आप एक डॉक्टर बनते हैं और उसके बाद आपके साथ पैसा आता है और उसका माशरे में एक स्कोप है, ये अलग स्कोप है। ठीक है, हम उस स्कोप की बात नहीं करते। या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आजकल लोग मैनेजमेंट साइंसेस की तरफ जा रहे हैं, सीएम और एससीसी और ये इन चीज़ों में, तो इसका स्कोप ज़्यादा है। या एमबीए में पहले, जब पहले पहले एमबीए आ गया, हर एक बंदा जो है वो एमबीए में जाता था, सही है, उसका एक स्कोप था उस वक्त। लेकिन ये हम उस स्कोप को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इधर जो स्कोप की बात हो रही है वो ये है कि हाउ मैनी एरिया कवर बाय द सब्जेक्ट, के कितना एरिया जो है वो ये सब्जेक्ट कवर करता है। ठीक है, इसके इसका स्कोप जो है, इसका ये मतलब है, यानी पॉलिटिकल साइंस कितना एरिया जो है वो उसको कवर करता है, उसमें आपसे आप कितने डिसिप्लिन में से या कितने सब्जेक्ट्स या कितने आप जो है एरियाज को पढ़ते हैं। ठीक है, ये उसका स्कोप है। समझ गए? ये क्या करते हैं, ये हमें डराते हैं। आप लोगों ने म्यूट रहना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये मंजूर खान आप म्यूट कर लें, ओ, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि स्कोप की समझ आई है ना। अगर स्कोप की समझ आई है तो प्लीज़ आप हैंड रेस कर लें, क्योंकि अगर इसकी समझ नहीं आई है तो फिर आगे आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या किस तरह स्कोप है। ज़बरदस्त जी। साहर, सबा, यासिर अहमद, आप लोगों को नहीं आया? सर आ गई है समझ। चलो समझ ठीक आ है, गया सर। ठीक है, ठीक है, जी सर। ठीक है। बस म्यूट कर ले आप। मैंने कहा आप हैंड रेज क्या कर लिया करें, ठीक है। आपने म्यूट रहना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर स्कोप की समझ आई है तो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है, उसमें आप क्या पढ़ते हैं या क्या डिस्कस करते हैं। एक पॉलिटिक्स है, एक गवर्नमेंट है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है और पावर है। ये इसका स्कोप है कि इसमें आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स जितने हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, जिस तरह हमने पढ़ लिया, और बहुत सारे कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं, इसको आप पढ़ते हैं। पावर के बारे में आप पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लॉ को आप पढ़ते हैं कि
द बैलेंस ऑफ पावर को आप पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के बारे में आप डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं। गवर्नमेंट की यूके की कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ते हैं, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन को, चाइना की कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर डिफरेंट गवर्नमेंट जो है उसकी जो उसके बैक पे फिलॉसफी होती है। फॉर एग्जांपल यूनिपोलर वर्ल्ड है, बाईपोलर वर्ल्ड है, या मल्टीपोलर वर्ल्ड है, या इस तरह डिफरेंट फिनोमेना के थ्रू जो गवर्नमेंट आई है। फॉर एग्जांपल ये मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट है, या ये नाजिज्म को आप पढ़ते हैं कि ये कौन सा गवर्नमेंट पहले रह चुका था या आजकल एप्लीकेबल है या नहीं है, या यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट गुजर गई थी एक कम्युनिज्म पे वो बिलीव करता था, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। या अभी जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट जितने हैं या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसको आप पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट की हर एक एस्पेक्ट से आप गवर्नमेंट को देखते हैं कि गवर्नमेंट उसके डिफरेंट यानी गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में जिस तरह आप पढ़ते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है, या गवर्नमेंट जो है वो उसमें फेडरल और प्रोविंशियल लेवल की उसकी राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या है, या इनके बीच रिलेशन क्या है, ये रिलेशनशिप वगैरह आप पढ़ते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट डिलीवर करता है या नहीं करता, या इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो सब चीज़ें एक कवर होता है पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में। इसके साथ साथ आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स आप नेशनल पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को भी आप पढ़ते हैं, और रीजनल पॉलिटिक्स को भी देखते हैं। पॉलिटिक्स में डिफरेंट चीज़ें हैं कि लैंग्वेज भी पॉलिटिक्स में आ सकती हैं। आप नेशन थीरीज को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, जो एक ट्रीटी आई और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे नेशन स्टेट्स बन गए। इससे पहले नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। लेकिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया कि बहुत सारे स्टेट्स बन गए पाकिस्तान। और जिस तरह ये तो खैर बहुत पहले हुआ था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल अगर आप मुस्लिम उम्मा को देखें तो उसमें भी बहुत सारे स्टेट्स है। 56 आई थिंक कंट्रीज़ हैं मुस्लिम ममालिक, और उसमें से फिर वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन है। तो आप इस तरह के पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं कि इस्लामिक पॉलिटिक्स क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिक्स क्या है, या आपके जो यूरोपियन यूनियन है। तो डिफरेंट आप कॉन्फेडरेशन और यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। ये एक पॉलिटिक्स है कि अरब लीग क्या है, इस तरह आपकी यूरोपियन यूनियन क्या है, आपका जो है इधर रीजनल जितने आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको आप पढ़ते हैं। और इस तरह आप यूनाइटेड नेशन को पढ़ते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को आप देखते हैं। आईएमएफ हो गया, आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि scope of political science is to study the past thing that happened and use it correctly in the present and determine what will the future will say about. स्कोप में आप ये पढ़ते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, और इसको आप करेक्टली यूज़ करते हैं, और फिर आप डिटरमाइन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है। तो आप डिफरेंट चीज़ें जो उसके स्कोप में आते हैं उसको पढ़ लेते हैं, उससे आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि देखिए स्कोप नॉर्मली एक लेमैन जो एक आम बंदा जो है वो पॉलिटिक्स को सिर्फ इससे वो रिलेट करता है कि पार्टी पॉलिटिक्स, यानी वो सिर्फ पार्टी की हद तक पॉलिटिक्स को जानते हैं कि ये डिफरेंट पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन आप लोग एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेज, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आप किस तरह देखते हैं पॉलिटिक्स को, आप एक लॉजर एक ब्रॉडर व्यू में देखते हैं। ठीक है। यानी आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स इज मच लार्जर देन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी आप स्कोप को वाइड करते हैं, आप स्कोप को ब्रॉडर व्यू में देखते हैं। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इम्प्लाइज इट्स एरिया ऑफ स्टडी, यानी आप इसके एरिया को देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं और किस तरह पढ़ते हैं, किस एंगल से पढ़ते हैं। ठीक है।
इसमें फिर ये स्कोप जो है 4 जोन में क्लासिफाइड हुआ है, डिवाइड हुआ है। पॉलिटिकल थीरी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, और पॉलिटिकल डायनामिक्स है, और इंटरनेशनल रिलेशन है। ये 4 चीज़ें जो है इसमें हम स्कोप को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल थीरी जो है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इसके साथ साथ पॉलिटिकल डायनामिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। ये आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है, कि इसमें क्या क्या आता है। ये 4 जोन है, ठीक है। ये स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का। स्कोप किस तरह हम ये 4 जोन्स में डिवाइड करते हैं, 4 जोन्स में। एक थीरी हो गया, एक इंस्टीट्यूशंस जितने आपके हो गए, एक पे डायनामिक्स हो गया, और एक आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी ये है कि इट डील विद द डेफिनेशन एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लाइक स्टेट, गवर्नमेंट्स, लॉ, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड सॉवरेनिटी। पॉलिटिकल थ्योरी में आप क्या पढ़ते हैं? आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस का। थ्योरी पढ़ते हैं कि स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, लॉ क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, ठीक है। तो ये आप पढ़ते हैं, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये उसके स्कोप में शामिल है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल थ्योरी किसे कहते हैं। यानी ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेट और गवर्नमेंट, लॉ, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। उसको हम देखते हैं कि, और ये जब इसको हम पढ़ते हैं तो ये स्कोप का एक एरिया कवर होता है, ठीक है। दूसरा एक है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को आप पढ़ते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किस तरह के? एट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस सच एज द स्टेट एंड द इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच इट रन्स द गवर्नमेंट। आप बहुत से अदारों, जो इदारे होते हैं, उस इदारों के बारे में आप पढ़ते हैं, कि इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, जो और ये इसका कंसर्न क्या है, किस ये कंसर्न जो है ये स्टडी के साथ है, यानी फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ इसका कंसर्न है। इसको आप पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट के डिफरेंट इदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं, जो आपकी गवर्नमेंट को रन करता है। यानी आपका पार्लियामेंट हो गया, आपकी जुडिशरी के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी अदालत होगी, और इस तरह बहुत सारे आपकी असम्बली होगी। और देखिए ये सारी चीज़ें जितने इंस्टीट्यूशन हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे इदारे आते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये एरिया जो है ये पॉलिटिकल साइंस कवर कर लेता है। यानी आप पॉलिटिकल साइंस में इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट में क्या होगा, कितने वक्त तक पार्लियामेंट में कितने लोग होंगे, क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसके राइट्स क्या है, और कितने टाइम के लिए होगा, और उसकी इलेक्शन या सिलेक्शन किस तरह होता है, समझ गए। तो ये सिलेक्शन और इलेक्शन इसके बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है। पॉलिटिकल डायनामिक्स ये है कि उस प्रोसेस को आप पढ़ते हैं। यानी द टर्म रेफर्स टू द फोर्स एंड प्रोसेस एट वर्क इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और इसमें आपके पॉलिटिकल पार्टीज भी आ सकते हैं, कि यानी आप उस पार्टीज के बारे में, यानी ये जो आपका पॉलिटिक्स है ये थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज ही चलती हैं। तो उस प्रोसेस को ये उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो आप इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी स्टडी करते हैं। आप जो है उस प्रोसेस को, यानी जो गवर्नमेंट को रन करता है, उसको आप पढ़ते हैं, इसको डायनामिक्स। तो उसमें आप डिफरेंट पार्टीज के बारे में भी स्टडी करते हैं आप, ठीक है। आगे इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। यानी इंटरनेशनल रिलेशन एज एक एरिया है कि ये पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आता है। और पहले इस तरह था कि इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल साइंस का ही एक सब्जेक्ट था, फिर बाद में ये ब्रॉडर जितना आपके नेशनल अफेयर्स बढ़ रहे थे, और करंट अफेयर्स और कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो रहा था, और लोग करीब आ रहे थे, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया। वैसे आजकल तो ग्लोबल स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट आया, विलेज भी नहीं, यानी इतने लोग करीब आए हैं। तो उस वजह से इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो उसका स्कोप भी बढ़ गया। यानी उसमें से बहुत सारे
एरियाज पर कवर होना शुरू हुए, तो ये फिर अलग सब्जेक्ट बन गया। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में एज सच आप इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं और ये इसमें कवर होता है, ठीक है। यानी इंटरनेशनल रिलेशन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द कंट्रीज, जो डिफरेंट रिलेशन है। और फिर इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसमें आप क्या पढ़ते हैं कि इंटेलेक्चुअल मटेरियल फ्रॉम द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री आप ये उठाते हैं। यानी आप पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट जो आपके फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसीज हो गए, आपकी जो एक दूसरे के साथ रिलेशन है गवर्नमेंट की, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। डिफरेंट फॉरेन पॉलिसीज़ को आप स्टडी करते हैं और डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन और नेटो और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ज़ूम वालों ने वार्निंग दी है कि 10 मिनट रहते हैं, ठीक है। तो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ और ये इसका स्कोप हो गया। ये आपको समझ आए मेरे ख्याल में कि इसमें 4 जोन है, पॉलिटिकल थीरी है, इंस्टीट्यूशन है, डायनामिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है। थीरीज़ में ये कॉन्सेप्ट पढ़ता है, इंस्टीट्यूशन में इदारों के बारे में पढ़ता है, डायनामिक्स में आप प्रोसेस को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को पढ़ता है, और नेशनल रिलेशन में जो डिफरेंट उनके बीच में रिलेशन है इसको पढ़ता है। अगर इसकी आपको समझ आई है तो बराए करम आप हैंड रेस कर ले, ठीक है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए। ज़बरदस्त, आसमान नूर, चलो हो गया, सब निकल लिया। थैंक यू वेरी मच। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आप हैंड लोअर कर दे, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं कि इसमें ये हमने पढ़ा भी था, एलिमेंट ऑफ द स्टेट्स क्या है। यानी 4 एलिमेंट है, द पीपल है, टेरिटरी है। पीपल में आप पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, पीपल भी कह सकते हैं, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी है, ठीक है। यानी पॉपुलेशन जो है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कहता है कि द नंबर शुड neither be too large nor too small, it should be large enough to be self sufficing and small enough to be well governed। वो कहते हैं अरिस्टोटल पॉपुलेशन के बारे में कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है ये एक एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट का। और इसका नंबर जो है यानी पॉपुलेशन का एक स्टेट के लिए वो इतना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, इतना स्मॉल इनफ हो कि उसको वेल गवर्न किया जाए, और इतना लार्ज इनफ हो कि सेल्फ सफिशिएंट हो। अपने जो उसके प्रोडक्शन मींस ऑफ प्रोडक्शन जितने हैं यानी रिसोर्सेज जो है वो इसके साथ अवेलेबल हो, ठीक है। इसको सेल्फ सफिशिएंसी कहते हैं। तो ये एलिमेंट ऑफ द स्टेट हमने पढ़ा भी था। इसमें एक पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के बारे में अरिस्टोटल का ये व्यू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेरिटरी के बारे में क्या है। टेरिटरी ये है कि ये एक फिक्स एरिया है और ऑब्वियस सी बात है, और इसमें आपकी लैंड आता है, आपका वाटर आता है, आपका जितना एरिया है वो इसमें से कवर होता है, ठीक है। और ये परमानेंट होता है। इन्हीं टेरिटरी इस तरह नहीं है कि आज आप बांग्लादेश के ज़मीन पे हुकूमत कर रहे हो और कल आप अमेरिका पे, नहीं। आपका टेरिटरी जो है वो परमानेंट होनी चाहिए, ठीक है। हवा में आप नहीं बना सकते। तो ये आपका वो हो गया परमानेंट और सेल्फ सफिशिएंट टेरिटरी जो है ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तीसरा एक है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है इट इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टेट। और गवर्नमेंट की जो एजेंसी है इसमें आप क्या करते हैं, स्टेट का एलिमेंट है और गवर्नमेंट के बारे में आप पढ़ते हैं और ये एक एलिमेंट ऑफ द स्टेट है, सही है। फिर इसके बाद सॉवरेनिटी है, और सॉवरेनिटी जो है इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ये एक सुप्रीम लीगल अथॉरिटी को कहते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, इस तरह अमेरिका में कांग्रेस को दिया जाता है, या इस तरह यूके में पार्लियामेंट को दिया जाता है। तो ये एक सॉवरेनिटी के बारे में कॉन्सेप्ट है और ये एक एलिमेंट है ऑफ द स्टेट, समझ गए। तो ये सॉवरेनिटी के पैर इंटरनल सॉवरेनिटी है और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है।
यानी स्टेट सुप्रीम होता है ओवरऑल इट्स सिटीजन एंड एसोसिएशन, इंटरनल सॉवरेंटी इसको कहते हैं। एक्सटर्नल ये कि वो इंडिपेंडेंट है और फॉरेन जितना कंट्रोल है उससे ये फ्री होता है, ठीक है। तो ये टाइम मेरे ख्याल में कम है, मैं देखता हूँ। हाँ चलो इसको भी पढ़ लेते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस के सब फील्ड है, ठीक है, उसमें क्या आता है कि सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है और हिस्ट्री है। और इसके नोट्स मैं फिर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें सोशियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं कि सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, और ये पॉलिटिकल साइंस के सब फील्ड्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल यानी इसके बीच में एक रिलेशन है। सोसाइटी के बारे में आप पढ़ते हैं तो आप उसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट से सोसाइटी के बारे में जब पढ़ते हैं उसको फिर आप सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में भी आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, कि जीडीपी ग्रोथ क्या है इस मुल्क का और इसका, या आजकल कौन जो है वो डेवलप हो रहा है, कौन सा मुल्क डेवलप हो रहा है, और आपका बाईपोलर बन रहा है, यूनिपोलर बन रहा है। तो इस इकोनॉमी को और जीडीपी और ये चीज़ें जो है ये आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये एक ह्यूमन को जब आप स्टडी करते हैं और इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी में आप बिहेवियर्स, एटीट्यूड और साइकोलॉजिकल जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप पढ़ते हैं। हिस्ट्री में आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये सब फील्ड हैं, यानी ये इसके साथ एक रिलेशन है। और ये फॉर एग्जांपल ये देखें ना, सोशियोलॉजी के बारे में जिस तरह मैंने बात की, सोसाइटी के बारे में आप पढ़ते देखते, फॉर्मल इनफॉर्मल बिहेवियर ऑफ पीपल को आप स्टडी करते हैं। या इकोनॉमिक्स में जिस तरह आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, यानी फॉर एग्जांपल आपके जो प्रोडक्शन है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स है, इसको आप पढ़ते हैं। या एंथ्रोपोलॉजी में आप जो है क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमंस की पास्ट और प्रेजेंट को आप स्टडी करते हैं और उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को, उसकी कल्चर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक उसकी सब फील्ड हो सकते हैं। और इस तरह साइकोलॉजी में आप एकेडमिक अप्लाइड डिसिप्लिन को पढ़ते हैं जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल फंक्शंस इन्वॉल्व होता है। तो ये इनके बीच में, यानी आप इसको इस तरह देखें कि पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन विद डिफरेंट सब्जेक्ट किस तरह है, ठीक है। तो वो ये है कि इसका आपस में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, इसको आप पढ़ते हैं, इसको आप देखते हैं, ठीक है। तो ये टाइम भी नहीं है आगे, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है।